हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और थंबनेल पर क्लिक करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका या आपके किसी फ्रेंड का मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है या हो चुका है, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। हम इस टॉपिक के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। पर शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भैया अब आते हैं टॉपिक पर। अब आप ऐसे किसी सड़क चलते का तो हैरेसमेंट सहन करोगे नहीं। अगर आपको किसी का हैरेसमेंट सहन करना पड़ रहा है तो या तो वो आपका रिलेटिव है या फ्रेंड है या कोवर्कर है या फिर वो आपका पार्टनर है। तो ऐसी सिचुएशंस को कॉमनली बोलते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप, और ये हर शेप और साइज में आता है। इनकी तरह रोमांटिक लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप, इन भाई साहब की तरह वर्क लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप, और इन जनाब की तरह फैमिली लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब भैया क्वेश्चन ये आता है कि क्या हो गया, दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो ये प्रॉब्लम भी सही, ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। तो जी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई भी नेगेटिव सोशल एक्सपीरियंस एक हेल्दी एडल्ट में इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ा देता है, और आप इसको इग्नोर करते रहो तो ये ओवर टाइम हार्ट डिसीज, डिप्रेशन, हाई बीपी, डायबिटीज और कुछ केसेस में कैंसर तक कर देता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब भी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में होते हो जिसमें इतनी फ्रिक्शन होती है, आपकी बॉडी हमेशा एक फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है। फ्लाइट और फाइट मोड ह्यूमंस के उस साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बोलते हैं जब हम या तो किसी बहुत टेरिफाइंग या किसी बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं। हमारे एंसेस्टर्स जब हंटर गैदरर्स थे तब उनके पास ऐसी सिचुएशंस में दो रास्ते होते थे, या तो रुको और उस सिचुएशन से डील करो, मतलब फाइट करो, या फिर अगर आपके पास उस सिचुएशन से डील करने के इनफ रिसोर्सेज नहीं हैं तो वहां से निकल लो। तो इसलिए इसको फाइट और फ्लाइट मोड बोलते हैं। ऐसे साइकोलॉजिकल स्टेट्स में हमारी बॉडी एड्रीनलिन रिलीज करती है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में एक्सट्रीम इमोशंस में बनता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रोलर कोस्टर में बैठने के बाद आप एकदम अलाइव और इन द मोमेंट फील करते हो, आपका हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये है एड्रीनलिन। अब एक दो बार रोलर कोस्टर में बैठकर इस हार्मोन के रिलीज का रश फील करना एक चीज होती है, बट जैसे एक्सेस में हर चीज बुरी होती है, ऐसे ही ये हार्मोन भी एक्सेस में अच्छा नहीं होता है। तो आप अगर फ्रीक्वेंटली ऐसे एक नेगेटिव और स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हो तो ये बॉडी एक्सेस में ये हार्मोन रिलीज करती रहेगी, जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता है। अब ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के दो रीजन होते हैं। रीजन वन, आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। तो ये तब होता है जब आपका ब्रेन दूसरे इंसान की एक आइडियलाइज्ड इमेज क्रिएट करता है और वो इमेज उस इंसान की एक्चुअल इमेज से मैच नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, बॉस ने एक दिन डांट दिया, भाई साहब बहुत बुरा लगा, मतलब मन तो करा बोल दूं कि तू बॉस नहीं होता ना तो बताता तुझे। पर एक दिन यार ऑफिस पार्टी में मतलब बॉस से दोस्ती हो गई और पता चला यार बॉस तो बहुत सही बंदा है, अपने जैसा बंदा है वो तो। अब बॉस क्या बताए यार कि उसका भी एक बॉस है जिसके स्ट्रेस की वजह से सारा गुस्सा आपके ऊपर निकल गया। तो ऐसी ही होती हैं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है। तो भैया ईगो को उठाकर रखो साइड पर और दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो, और अगर आपका नेचर ऑफ रिलेशनशिप अलाउ करता है तो कम्युनिकेट करो। रीज़न नंबर 2, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो खुद ही एक टॉक्सिक इंसान है। तो ये होते हैं थैनोस के फैंस, मतलब इनके साथ आप किसी भी लेवल का कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। इनको लगता है कि मैं ही हूं जो सही सोचता हूं, बाकी कोई सही सोच ही नहीं सकता। तो जी, वेनेसा वेन एडवर्ड्स, जिनकी बेस्ट सेलिंग किताब 16 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी हैं, वो सजेस्ट करती हैं कि आप अपने आप से ये कुछ क्वेश्चंस पूछो। अगर आपको लगता है कि दूसरे इंसान के बारे में इनमें से एक भी सिचुएशन सही है, जैसे कि आपको हमेशा उनको किसी सिचुएशन से बचाना पड़ता है, आपको उनके लिए फ्रीक्वेंटली झूठ बोलना पड़ता है, आपको उनसे मिलने से पहले एंग्शियस फील होता है, उनसे मिलने के बाद आप ड्रेन्ड फील करते हो, या उनके अराउंड आप बहुत सैड या डिप्रेस्ड फील करते हो, उनकी कंपनी में आपको नोइंगली या अननोइंगली या तो गॉसिप करनी पड़ती है या मीन बिहेव करना पड़ता है, आपको कॉन्स्टेंटली उनको इम्प्रेस करना पड़ता है, आपके अराउंड वो एक ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं, एंड लास्टली वो आपको इग्नोर करते हैं और आपकी नो की रिस्पेक्ट नहीं करते।
तो इनमें से एक भी कंडीशन अगर करेक्ट है तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए नर्चरिंग नहीं है। और कोई भी रिलेशनशिप जो आपकी फिजिकल या मेंटल स्टेट को खराब करता है वो वर्थ नहीं होता। अब जाहिर सी बात है कि चाहे आपका बॉस थैनोस भी हो, आप क्विट नहीं कर सकते। तो गिवन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप आपको इससे डील करना पड़ेगा। या तो आप प्रॉब्लम कम्युनिकेट कर सकते हो, या रिलेशनशिप में आप बाउंड्रीज स्टेब्लिश कर सकते हो, या लास्ट ऑप्शन ये है कि आपको उस इंसान को बाय बाय कहना ही पड़ेगा। तो भैया अब हमारा भी बाय बाय कहने का वक्त आ गया है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक थम्स अप दें। अगर आपके किसी फ्रेंड को ये सुनने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अगले वीडियो तक के लिए खुश रहें। स्टे हंग्री, स्टे हंग्री।